साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक बंगाली बाबू ने रसगुल्ले का आविष्कार किया। इस बंगाली मोशाय का नाम था नवीन चंद्र दास। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बंगाल में एक जिला है बर्दवान। बर्दवान में चीनी व्यापारियों का एक परिवार रहता था। वे चीनी का व्यापार करते थे, शुगर मर्चेंट थे। बाद में ये परिवार आ गया कलकत्ता में और कलकत्ता में बस गया। लेकिन उसके बाद जो इस परिवार के मुखिया थे, उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे परिवार की जो माली हालत थी वो बहुत बिगड़ गई, आर्थिक तंगी हो गई। उस व्यक्ति की मौत के 3 महीने बाद उसके घर उसके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नवीन चंद्र दास। नवीन चंद्र दास जब बड़े हुए तो उन्हें लगा कि रोजी रोटी के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने एक पार्टनर के साथ मिलके, एक साथी के साथ मिलके जोड़ा साँको में एक मिठाई की दुकान खोली। जोड़ा साँको कलकत्ता के ही पास है, इसलिए बहुत मशहूर है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर वहीं के रहने वाले थे। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर का पुश्तैनी घर था, जिसे ठाकुर बाड़ी कहते थे। लेकिन जोड़ा साँको में ये जो मिठाई की दुकान थी, ये चली नहीं। पार्टनर्स में भी कुछ झगड़े हो गए, बहुत लोग उधार पर मिठाइयाँ खरीदने लगे और धीरे धीरे ये दुकान बंद हो गई। उसके बाद नवीन चंद्र दास ने एक दूसरी दुकान खोली 1866 के आसपास। ये दुकान कलकत्ता के बाग बाजार में खोली गई। अब देखिए, तो नवीन चंद्र दास का परिवार था, वो काफ़ी संपन्न परिवार हुआ करता था और उसकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी। और उसके बहुत सारे रिश्तेदारों को ये बात नहीं पसंद आई कि उनकी परिवार का एक बेटा, उनके परिवार का एक लड़का मिठाइयाँ बेचे। मिठाई बेचने वालों को बंगाल में मोइरा कहते थे, और ये थोड़ा अपमानजनक शब्द माना जाता था। किसी का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए उनको मोइरा कहते थे। तो लोगों ने नवीन चंद्र दास की माँ को भी ताने देना शुरू किया कि तुम्हारा बेटा तो मोइरा बन गया। खैर, नवीन चंद्र दास लगे रहे। उन दिनों जो बंगाल में मिठाई की दुनिया थी, जिसको बंगाली लोग मिष्टी कहते हैं, उस मिष्टी की दुनिया में संदेश जो मिठाई थी, इसका नाम था संदेश, वो एकदम बेताज बादशाह था। और संदेश को ही बंगाल के लोग बहुत पसंद करते थे। वही लोग त्योहारों में एक दूसरे को देते थे और लोग संदेश के दीवाने हुआ करते थे। लेकिन नवीन चंद्र दास के दिमाग में एक बात घूमती रहती थी कि कोई नई मिठाई बनानी है, कोई नई मिठाई बनानी है। और बिल्कुल वो एक प्रयोगशाला की तरह अपनी दुकान में नई मिठाइयाँ बनाने के लिए काम करते रहते थे। तो 1868 आते आते उन्होंने एक बार क्या किया कि छेना के गोले बनाए। छेना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉटेज चीज, छेना के गोले बनाए और उनको चाशनी में, यानी शुगर सिरप में उबाला, खौला दिया। उसके पहले जब भी वो छेना के गोले डालते थे, वे गोले टूट जाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली कि गोले नहीं टूटे। और उसके बाद जो उससे वो गोले निकले, वो बिल्कुल मुलायम थे, सॉफ्ट थे, स्पॉन्जी थे, और उसमें पूरा रस भरा हुआ था, चाशनी भर गई थी। इसका नाम रखा नवीन चंद्र दास ने रसोगुल्ला। बंगला में से रसोगुल्ला कहते हैं, हिंदी में रसगुल्ला कहते हैं। तो 1868 में इस तरह रसगुल्ला का जन्म हुआ। लेकिन ये लगभग 150 साल पुरानी बात है। उन दिनों ना टीवी था, ना इंटरनेट था, ना इस तरह आज रेडियो थे, ना आज की तरह ये फेसबुक और ये वो कुछ नहीं था। तो उन्होंने बना तो लिया था रसोगुल्ला, लेकिन ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नवीन चंद्र दास के की दुकान के सामने एक पालकी आई। उन दिनों बहुत अमीर लोग, रईस लोग पालकी में चलते थे। उस पालकी से एक रईस उतरे जो कलकत्ता के बहुत बड़े रईस थे। उनका नाम था राय बहादुर भगवान दास बागला। उनके साथ उनका लड़का भी था। लड़के को रास्ते में अचानक प्यास लग गई थी,
तो भगवान दास बागला ने कहा नवीन चंद्र दास से कि वे उसके बेटे को पानी पिला दें। नवीन चंद्र दास ने पानी का गिलास तो दिया ही, साथ में 2 रसगुल्ले भी दे दिए। अब उस बच्चे ने जब मिठाई खाई तो उसको उसका अद्भुत स्वाद लगा। पहली बार वो रसगुल्ला चख रहा था। उसने अपने पिता को भी, जिसको बंगाल में बाबा कहते हैं, पिता को भी कहा खाने। और जब उस बच्चे के बाबा ने खाया तो उनको भी अद्भुत स्वाद लगा। उसके बाद तो जो रईस थे भगवान दास बागला, उन्होंने नवीन चंद्र दास को बड़े बड़े ऑर्डर्स देने शुरू किए थोक के भाव में कि इतने रसगुल्ले बना के हमारी कोठी पर भेजो, इतने कोठी पर भेजो। और चूंकि राय बहादुर भगवान दास बागला जो थे वो बहुत बड़े रईस थे कलकत्ता के, उनके बड़े बड़े लोगों से संपर्क थे, तो देखते देखते तो नवीन चंद्र दास का ये रसगुल्ला था वो पूरे कलकत्ता में मशहूर हो गया। और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि बंगालियों का कोई भी त्योहार, कोई भी उनका शादी ब्याह बिना रसगुल्ला के पूरा होता ही नहीं था। नवीन चंद्र दास ने की हिम्मत और बढ़ी और मनोबल ऊंचा हुआ। उन्होंने कुछ और मिठाइयाँ बनाई। उसमें से एक मिठाई का नाम था वैकुंठ भोग, एक मिठाई का नाम था अवार खबो संदेश, वो संदेश की ही एक वैरायटी थी। और वो मिठाई की दुनिया में बहुत मशहूर हो गए। जो रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाते थे उन्होंने भी मजाक उड़ाना बंद कर दिया। नवीन चंद्र दास के बाद उनकी दुकान उनके बेटे कृष्ण चंद्र दास केसी दास ने चलानी शुरू की। केसी दास ने भी एक नई मिठाई का आविष्कार किया। वो मिठाई भी आप जानते होंगे, उसका नाम था रस मलाई। और केसी दास के समय पहली बार डब्बा में रसगुल्ले बिकने शुरू किए, जिसको कैंड रसगुल्ले कहते हैं, जो कि डब्बा में रहते थे और खराब नहीं होते थे। उसके बाद वे रसगुल्ले कलकत्ता के बाहर भी जाने लगे और दूर दूर तक रसगुल्लों की पहचान बन गई। केसी दास के बाद फिर जो उनके बेटे थे शारदा चरण दास, उन्होंने इसकी परंपरा को जारी रखा। और अभी शारदा चरण दास के जो बेटे हैं धीमान दास, वो उनकी दुकान को चलाते हैं। जब नवीन चंद्र दास ने रसगुल्ले का आविष्कार किया तो समझिए पूरे बंगाल में एक तरह से तहलका मच गया और छोटी छोटी कविताएं भी बनने लगी उन पर। एक कविता में उनको रसगुल्लों का कोलंबस कहा गया, कि जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उसी तरह नवीन बाबू ने, नवीन मोयरा ने रसगुल्लों की खोज की। तो इतना नाम हो गया। और अभी भी ये जो पूरा दास परिवार है ये कलकत्ता में रविंद्र सरानी में रहता है। 532 नंबर का बंगला है। और बंगले का नाम आप बता सकते हैं क्या है? बंगले का नाम है रसगुल्ला भवन। ये कितना मीठा नाम है, आप खुद सोचिए। किसी पूरे फैमिली के मकान का नाम है रसगुल्ला भवन, क्योंकि नवीन चंद्र दास की पहचान ही इससे बनी थी। उसके बाद ये रसगुल्ले मशहूर होते गए और कुछ साल पहले लेकिन फिर एक विवाद शुरू हो गया। विवाद ये शुरू हुआ कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कोई मिठाई होता है, कोई सब्जी होती है, या कोई मुर्गा मुर्गी भी, कोई पक्षी भी, तो उसको एक जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का मतलब हुआ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि वो किस क्षेत्र में खास वो पाया जाता है। जैसे मेरे जिला दरभंगा में बहुत मखाना पैदा होता है, तो हो सकता है दरभंगा को मखाना का जीआई टैग मिल जाए। इसी तरह एक मुर्गा होता है कड़कनाथ मुर्गा, बहुत मशहूर है, बहुत महंगा बिकता है, वो मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाया जाता है, तो झाबुआ को मिल जाएगा कड़कनाथ का जीआई टैग। ये जो जीआई टैग देता है ये भारत में चेन्नई यानी मद्रास में इसका मुख्यालय है, और वहीं से ये जीआई टैग दिया जाता है। अब जब जीआई टैग रसगुल्लों को देने की बात हुई तो बंगाल और उड़ीसा भिड़ गए। उड़ीसा के लोगों ने कहा कि ये नवीन चंद्र दास की कहानी जो है ये तो झूठी है, ऐसे ही बंगालियों ने बना दी है। और उन्होंने कहा कि उड़ीसा के लोग तो कई सौ साल पहले, 600-700 सालों से रसगुल्ला खाते आए हैं, और पुरी में जो जगन्नाथ का मंदिर है वहां तो भोग में रसगुल्ले चढ़ाए जाते थे। उसके बाद ये भी कहा गया कि जब जगन्नाथ ने लक्ष्मी को भी वो रसगुल्ले खिलाए थे। और उड़ीसा ने भी अपना दावा ठोक दिया कि जीआई टैग तो उड़ीसा को मिलना चाहिए। तो रसगुल्ला को लेकर बंगाल और उड़ीसा में खींचातानी शुरू हो गई। और कुछ जो होता है हिंदुस्तान में, हर मामला एक राजनीतिक रंग ले लेता है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने एक दिन को रसगुल्ला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया कि उस दिन हम रसगुल्ला दिवस बनाएंगे। एक कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक, जो बालू से बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं, रेत से, पुरी के ही रहने वाले हैं। उन्होंने पुरी के समुद्र तट पर पूरा
उड़ीसा के रसगुल्लों के बारे में कलाकृति बना दी। उड़ीसा की पूरी सरकार भिड़ गई कि वो उड़ीसा को ही रसगुल्ला का जीआई टैग दिलवाएंगे। उधर बंगाल में नवीन चंद्र दास के पक्ष में लोग खड़े हो गए और उन्होंने सारे दस्तावेज दिए। तो अंत में ये जब झगड़ा बहुत बढ़ा तो एक तरह से बीच का रास्ता निकाला गया चेन्नई ने। चेन्नई में जो मुख्यालय है जीआई टैग का, एक तरह से उसने बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता ये निकला कि सन 2017 में बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया। वो जीआई टैग सिर्फ बंगाल के रसगुल्ले को मिला और 2019 में उड़ीसा के रसगुल्लों को भी जीआई टैग मिला और ये कहा गया कि रसगुल्ले दोनों के बनते हैं, बंगाल के भी और उड़ीसा के लिए भी, लेकिन दोनों के रसगुल्लों में थोड़ा टेक्सचर में फ़र्क है, थोड़ा स्वाद में फ़र्क है, थोड़ा आकृति में फ़र्क है, यानी कि दोनों के महत्व को मतलब स्वीकार लिया गया। एक तरह से ये बीच का रास्ता निकाला गया। और एक बात आपको जानकर और दिलचस्पी होगी कि बंगाल में जो मिठाइयों के बड़े-बड़े विक्रेता हैं, उनका जो संगठन है वो बाकायदा पत्रिका एक निकालता है, जिस पत्रिका का नाम है मिष्टी कोथा। उसमें मिठाइयों के बारे में तरह-तरह की बातें होती हैं। उसमें भी इस बात को कहा गया कि कैसे नवीन चंद्र दास ने मिठाई का आविष्कार किया था। नवीन चंद्र दास पर अभी 2-4 साल पहले एक फिल्म भी बनी है, जिसमें कालिका प्रसाद भट्टाचार्य बहुत बड़े संगीतकार थे बंगाल के, उन्होंने संगीत दिया है। यदि मौका मिले तो आप उस फिल्म को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।